दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। इससे पहले कि हम इस सेंटेंसेस को बनाएं, आइए जान लेते हैं कि इसकी क्या पहचान होती है। कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कैसे पहचानेंगे कि हमें इन रूल्स का फॉलो करना है किसी भी सेंटेंस में। तो दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ये पहचान होती है कि जब भी हम बोल रहे होते हैं तो उस वक्त वह काम हो रहा होता है। यानी जब भी हम किसी काम के बारे में बता रहे हैं तो वह काम उस वक्त हो रहा होगा। जैसे कि वह पतंग उड़ा रहा है, तो जब हम बोल रहे हैं तो देखा जाए तो ये सेंटेंस जो है, जैसे कि वह पतंग उड़ा रहा है, तो जब मैं बोल रहा हूँ कि वह पतंग उड़ा रहा है तो उस वक्त वह काम हो रहा है। यानी यानी जो पतंग उड़ाने का काम है वो जारी है। नेक्स्ट, जैसे कि देखें कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो जब मैं बोल रहा हूँ इस बात को कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं तो उस वक्त फुटबॉल खेलने का जो काम है वो जारी है। तो दोस्तों, इसकी पहचान ये होती है कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं तो उस वक्त वो काम हो रहा होगा, यानी उस वक्त वो काम जारी होगा। तो आइए जानते हैं कि इसको बनाने के क्या रूल्स हैं। दोस्तों, कभी भी अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम है, या फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब आप वहाँ पर आपके सब्जेक्ट के साथ इज़ का यूज़ करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट यू लिखा है, वी लिखा है, दे है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी एक से ज़्यादा किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में बात की जा रही है वहाँ पर, तब आप वहाँ पर इट का यूज़ करेंगे। आई एम सो सॉरी, आर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि आई के साथ हमेशा आप एम का यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, नेक्स्ट अगर देखें इसके रूल के बारे में, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इन तीनों में से कोई एक का यूज़ करेंगे आप सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा इसमें, और साथ में हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। तो आइए दोस्तों, कैसे इन सेंटेंस को बनाना है देखते हैं। ये दोस्तों आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा है कि वह पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा वह, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, तो बात वह के बारे में हो रही है, तो यहाँ पर वह जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पर ही। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें इज़ एम आर में से कोई एक यूज़ करना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट तो यहाँ पर हमारा ही है, और हमने ऊपर पढ़ा कि अगर ही लिखा है तो हम उसके साथ इज़ का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फ्रेंड्स इज़ का यूज़ कर देंगे इन तीनों में से। अब हमें वर्ब लगानी है। वर्ब यहाँ पर दोस्तों देखिए उड़ना है, जो भी काम हो रहा होगा सेंटेंस में वह वर्ब होगी, तो यहाँ पर काम जो हो रहा है वह उड़ने का हो रहा है, यानी उड़ाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर उड़ाने की इंग्लिश होती है फ्लाई, और इसके साथ हम लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा फ्लाइंग। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस होगा, वह पतंग उड़ा रहा है, ही इज़ फ्लाइंग, और क्या उड़ा रहा है? पतंग, तो अ काइट। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस हुआ, वह पतंग उड़ा रहा है, ही इज़ फ्लाइंग अ काइट। लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो ये है कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो जो सब्जेक्ट है वो हमारा वे है। वे की इंग्लिश होती है दे। दे से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं, यानी बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है। यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है,
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको पता है कि हम देख आर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि दे के साथ आपको आर का यूज़ करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर इज़ एम आर में से कोई एक का यूज़ करना है हमें सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट हमारा दे था, इसके अनुसार हम यहाँ पर आर का यूज़ कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब यहाँ पर जो काम हो रहा है, काम यहाँ पर खेलने का हो रहा है दोस्तों, तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और उसके साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हो गया प्लेइंग, और क्या खेल रहा है, फुटबॉल। तो इस तरीके से हो गया दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इन लास्ट वी विल पुट फुल स्टॉप, हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो सेंटेंस है फ्रेंड्स वो ये है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ आपने ऊपर पढ़ा कि हम एम का यूज़ करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा हमारा आई के साथ एम, और इसके बाद वर्ब लगाते हैं। वर्ब हमारा लिखना है, और इसके साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा तो राइटिंग हो जाएगा। मतलब लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और आईएनजी ऐड हो गया तो राइटिंग हो गया, और एक पत्र यानी अ लेटर। तो इस तरीके से मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप। हम दिल्ली जा रहे हैं, हम यानी बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, तो हो जाएगा वी। यहाँ पर दे मैंने लिख दिया, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर वी लिख लीजिएगा, WE वी। तो हो जाएगा हम दिल्ली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, और वी के अनुसार हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, जो कि इज़ एम आर में से कोई एक होती है। तो हमने वी के साथ लगाया आर, और फिर उसके बाद वर्ब लगाया, वर्ब में आईएनजी जोड़ी, गो में आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया हमारा सेंटेंस, हम दिल्ली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल। एक मिनट फ्रेंड्स। राहुल किताब पढ़ रहा है। तो राहुल यहाँ पर देखिए किसी एक व्यक्ति का नाम है, यानी सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था ऊपर कि अगर किसी एक व्यक्ति का नाम है तो इज़ का यूज़ करेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा अगर व्यक्ति आ जाएंगे तब हम आर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर तो राहुल एक ही है अभी, तो यहाँ पर इज़ का यूज़ होगा, तो राहुल, फिर उसके बाद इज़, और क्या पढ़ने का काम हो रहा है, यानी जो वर्ब है हमारी पढ़ना है, तो रीड के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा तो रीडिंग हो जाएगा। और क्या पढ़ रहा है, किताब, तो अ बुक। राहुल इज़ रीडिंग अ बुक। बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखा जाए तो बच्चे से हमें ये पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आ गया। तो द चिल्ड्रन या चिल्ड्रन आर, और शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज़। तो यहाँ पर मेक के साथ आईएनजी जोड़ देंगे हम, तो मेकिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से द चिल्ड्रन या फिर चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज़। तो हम बच्चे शोर मचा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज़। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखें, तो नेगेटिव का मतलब ये है कि जो भी सेंटेंस है दोस्तों उसमें नहीं आ गया है, तो नहीं की इंग्लिश फिर हम नॉट लिखेंगे। तो जो स्ट्रक्चर हम बनाते आए हैं फ्रेंड्स, सब्जेक्ट इज़ एम आर, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी इज़ एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर उसके बाद हम लगाते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी विद आईएनजी एंड फिर ऑब्जेक्ट। तो बस हमें बस यही करना है कि वर्ब से पहले हमें नॉट का यूज़ कर देना है बस, और फिर उसके बाद पूरा जो स्ट्रक्चर पहले वाला था वही रहेगा। तो यहाँ पर आदित्य किताब नहीं पढ़ रहा है। तो आदित्य हमारा किसी एक व्यक्ति का नाम है, यानी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हो गया आदित्य, और एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम इज़ का यूज़ कर देंगे इन तीनों में से। तो आदित्य इज़, और फिर उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, तो नॉट हो गया। और फिर वर्ब हमारा पढ़ना है, यानी पढ़ने का काम हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पढ़ने की इंग्लिश हो जाएगी रीड, और आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या नहीं पढ़ रहा है, किताब, तो अ बुक।
तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस होगा फ्रेंड्स वो ये होगा कि आदित्य इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हम मैच नहीं देख रहे हैं। तो हम यानी बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो हम यानी वी के साथ आपको पता है आर का यूज़ होता है, और अगर हम को भी देखें तो हमसे बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, यानी प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। यानी सब्जेक्ट हो गया, इज़ एम आर में से आर हो गया, फिर इसके बाद नॉट लगा दिया हमने, और फिर मैच देखना यानी देखने की इंग्लिश होती है वॉच, और आईएनजी ऐड करा तो वॉचिंग हो गया। क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, मैच, तो क्रिकेट हो गया। तो वी आर नॉट वॉचिंग क्रिकेट। लास्ट में हमें फुल स्टॉप ज़रूर ऐड करना है फ्रेंड्स। वह गाना नहीं गा रही है, सो वह गा रही है, रही लिखा है तो वह की इंग्लिश हो जाएगी शी। तो सी के साथ इज़ का यूज़ करते हैं, फिर नॉट, और सिंग मतलब होता है गाना, तो हो जाएगा सिंगिंग और अ सॉन्ग। तो इस तरीके से सी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है फ्रेंड्स वो ये है कि राहुल और अनुभव नहीं हंस रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो किसी एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर नाम तो आया है राहुल, लेकिन राहुल के साथ अनुभव भी है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति से ज़्यादा है, यानी दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, दो पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे राहुल, और फिर और के इंग्लिश एंड, और फिर अनुभव। तो इस तरीके से हमारे जो सेंटेंस बनेगा वो ये है कि राहुल एंड अनुभव, अब दो लोग हैं राहुल और अनुभव को मिलाकर, तो यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे। इज़ एम आर में से कोई एक में से, मतलब इज़ एम आर में से कोई एक का यूज़ करना है हमें, तो हम यूज़ करेंगे आर। फिर उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, और फिर हँसने की इंग्लिश होती है लाफ, और आईएनजी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा लाफिंग। तो इस तरीके से राहुल और अनुभव नहीं हंस रहे हैं, राहुल एंड अनुभव आर नॉट लाफिंग। नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं दोस्तों वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें देखिए दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। एक तो दोस्तों ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं जिसमें सबसे पहले क्या लिखा होता है, यानी इस तरह के इसमें प्रश्न पूछा जाता है और इसका जो आंसर होता है वो यस या नो में आप देते हैं। लेकिन जो दूसरा टाइप है वो क्वेश्चन वर्ड होता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है सेंटेंस के, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों, कब, कैसे, कहाँ, यानी व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट और व्हाट, इस तरीके से मतलब व्हिच, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो बीच में आ जाते हैं सेंटेंसेस के। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनका जो आंसर निकलता है वो दोस्तों यस या नो में ना होकर लंबे आंसर्स होते हैं, यानी इसमें हमें डिटेल में बताना होता है चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो फर्स्ट टाइप है जिसमें जिसका जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है वो ये है कि सबसे पहले हम इज़ एम आर का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन मार्क का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सेंटेंस बिल्कुल हम वैसे ही बना रहे हैं देखा जाए तो, बस हम इतना कर रहे हैं कि जो इज़ एम आर का यूज़ कर रहे थे हम, वो बस हम पहले कर दे रहे हैं बस, और जो पूरा स्ट्रक्चर है वही सेम है, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप को हटाकर बस क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर दिया है। तो इज़ एम आर को पहले कर देंगे और सब्जेक्ट को बाद में, और पूरा स्ट्रक्चर जो यूज़ करते आए हम नेगेटिव सेंटेंसेस में वैसा ही यूज़ करेंगे, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है कि क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। तो क्या से पहले हम इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बना लेते हैं। क्या को अगर हटा दिया जाए, अगर हम इस सेंटेंस को इस तरीके से देखें कि तुम किताब पढ़ रहे हो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू आर रीडिंग अ बुक। और अगर हम क्या शब्द को जोड़ दें तो बस हमें आर को बस पहले कर देना है, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा कि आर यू रीडिंग अ बुक, यानी हमने आर का यूज़ पहले कर दिया और यू
यू को बाद में कर दिया और फिर पूरा जो सेंटेंस हम बोल रहे थे अफर्मेटिव का वो लिख दिया और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दिया। इसी तरीके से हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव तो है, साथ में यहाँ पर नहीं आ गया तो ये नेगेटिव भी हो गया। तो इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके इसको बनाने के लिए देखिए, अगर हम क्या को थोड़ी देर के लिए हटा दें, इतने सेंटेंस को बनाएं कि हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश आपको पता है दोस्तों हम कैसे लिखेंगे। हम की इंग्लिश हो जाएगी वी और वी के साथ आर का यूज़ करेंगे, तो वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, ये सेंटेंस हो जाएगा। अब हमने वी के साथ क्या लगाया दोस्तों, आर, और वही आर को हमें क्या करना है, पहले कर देना है बस, और वी को बाद में कर देना है, और पूरा जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं और वैसे ही पूरा लिख देना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, तो आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली, ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर इसके स्ट्रक्चर को आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों आपको, आप बस समझ लीजिए नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं बस वैसे ही बनता है। बस हमें क्या करना होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के पहले करना होता है। जैसे कि इज़ एम आर को हम बाद में लगा रहे थे सब्जेक्ट के, उसको हमें बस पहले कर देना होता है और सब्जेक्ट को बाद में कर देना होता है बस। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर वह देखेंगे, वह की इंग्लिश हो जाएगी ही के साथ आपको पता है इज़ का यूज़ होना है, तो इसमें से हमने इज़ यूज़ कर दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट इज़ ही यूज़ करा, फिर उसके बाद इसमें नॉट है नहीं तो नॉट नहीं यूज़ करेंगे। फिर वर्ब है जाना, आईएनजी ऐड कर देंगे जाने के साथ यानी गो के साथ, तो गोइंग हो जाएगा। और कहाँ जाने की बात हो रही है, स्कूल, तो टू स्कूल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या वह स्कूल जा रहा है, इज़ ही गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या रमेश दिल्ली से आ रहा है, तो इज़ रमेश कमिंग फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों, वो ये है कि इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है कि क्वेश्चन जो वर्ड है, यानी हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं। जैसे कि क्यों, देखिए यहाँ पर बीच में आया, क्यों यहाँ पर भी, यहाँ पर कहाँ बीच में आया। तो इस तरीके से के सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं और फिर उसके बाद जिस तरीके से हम बना रहे होते हैं ऊपर सेंटेंस इंट्रोगेटिव का, पूरा सेम वैसे ही बना देते हैं। देखिए इज़ एम आर पूरा लिखा है, इज़ एम आर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, पूरा सेम वही लिखते हैं, बस क्वेश्चन वर्ड को उससे पहले लिख देते हैं बस। तो आइए देखते हैं दोस्तों उसको कैसे बनाना है हमें। तो आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो वाई हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर उसके बाद हमें लिखना है आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, तो हमें इज़ अमार को यूज़ करना है। तो इज़ अमार का यूज़ हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है दोस्तों आप, यानी यू के साथ आपको पता है कि हम आर का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा आर और फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर नॉट है सेंटेंस में तो नॉट आ गया। फिर उसके बाद वर्ब है हमारा जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, तो आईएनजी ऐड हो जाएगा तो गोइंग हो जाएगा। और कहाँ जाने की बात हो रही, वहाँ, तो वहाँ की इंग्लिश होती है देयर। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस हो जाएगा। आपका वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वाई आर यू नॉट गोइंग देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह उसके साथ दिल्ली क्यों जा रहा है, वाई इज़ ही गोइंग टू दिल्ली विद हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम आज कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टू, वेयर आर यू गोइंग टुडे, टुडे मीन्स आज। तो दोस्तों आई होप मैं इन जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था इसके मतलब इस तरीके के सिंपल जो सेंटेंसेस है बनाना हमने आज सीख लिया है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, साथ में इसके अलावा बहुत सारे और भी रूल्स हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाने के। तो उन रूल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों।
तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा आप लोग।